2023 के लिए तैयार। चुनावी साल में सौगातों का अंबार, बैठकों से होगा किसका बेड़ा पार, युवा लगाएगा कांग्रेस की नैया पार। सियासी दल बैठकों की बिसात पर हर चाल बेहद संभलकर और समय से पहले चल रहे हैं। वजह है बचे समय में जनता के बीच अपनी अपनी पैठ को मजबूत करना, फिर चाहे एनएसयूआई के जरिए यूथ को साथ लाना हो या सरकार में रहते सौगातों का पिटारा खोल देना। एक के बाद एक नई और पुरानी योजना को रिलॉन्च कर भाजपा 2 कदम आगे दिख रही है। संबल योजना दोबारा शुरू करने के बाद सीएम ने कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए। संबल योजना अद्भुत है, गरीबों का सचमुच में संबल है। ये योजना 2018 में मैंने बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ जी की सरकार आ गई, ये योजना बंद कर दी गई। ये योजना किसी जाति के लिए नहीं थी, सबके लिए थी, लेकिन दुर्भाग्य था प्रदेश का, सरकार बदल गई और जब दूसरी कांग्रेस की सरकार आई तो उसने योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। गरीब योजना से वंचित रह गए। अब चिंता मत करना। तो आज मिशन नगरोदय की शुरुआत कर दी। मिशन नगरोदय का शुभारंभ, 21,000 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन, अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की कार्य योजना का होगा शुभारंभ। हितग्राहियों को हितलाभ राशि का वितरण, किसान कल्याण निधि के तहत 1700 करोड़ की राशि का होगा वितरण। भाजपा सरकार सौगात के जरिए तो संगठन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चिंतन मंथन में मशगूल है। बैठकों का दौर भोपाल बीजेपी मुख्यालय तक ही सीमित नहीं, बल्कि अलग अलग जगह नेता मेल मुलाकात कर रहे हैं। इंदौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया तो कार्यकर्ताओं संग आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की, लेकिन भाजपा की कवायद पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और इसे चुनावी कार्यक्रम बताया। अरे संबल योजना कुछ नहीं है, ये चुनाव योजना है। जो नगरीय चुनाव आ रहे हैं पंचायत के, और ये वो योजना है, संबल वंबल नहीं है, खुद के संबल के लिए है। कांग्रेस एक और सवाल खड़े कर रही है तो वहीं खुद हालिया हुई उदयपुर में बैठक के बाद के मंथन पर अमल करने को तैयार है। यही वजह है कि एनएसयूआई अब सदस्यता अभियान चलाने जा रही है ताकि युवाओं को साधा जा सके। सदस्यता अभियान की शुरुआत 20 मई 2022 से हो रही है और ये 20 जून 2022 तक 1 महीने तक चलेगी। सदस्यता के माध्यम से ही एनएसयूआई के जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। बहरहाल चुनावी साल में युवा, महिला, किसान सबको साधने की जरूरत है और इसी के तहत इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। लेकिन अब सौगातों के पिटारे के खुलने के बाद कितने वोट इसमें कैद होंगे ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सौगात सरकार और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या चुनावी साल में सौगातें दिला पाएंगी सियासी फायदा? क्यों सौगातों को कांग्रेस ने बताया चुनावी कार्यक्रम? क्या युवाओं को साधने में कामयाब होगी कांग्रेस? क्या बैठकों के जरिए संगठन में कसावट की कवायद होगी पूरी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जहां कांग्रेस उदयपुर संकल्प नव संकल्प के आयोजन के बाद तमाम तरीके की मंथन चिंतन कर रही है, वहीं सरकार ने संबल योजना को रिलॉन्च किया है और मिशन नगरोदय का प्रारंभ किया है। तो नगरोदय से भारतीय जनता पार्टी का उदय होगा और संबल से क्या भारतीय जनता पार्टी को संबल मिलेगा और क्या संकल्प की सिद्धि होगी, ये वो सवाल हैं जो दोनों सियासी दलों के सामने हैं। सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी संबल को दोबारा प्रारंभ करने के बाद ये कहती हुई नजर आई, सीधा पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा
कि इन्होंने तो गरीबों से एक आसरा छीन लिया था, एक सहायता छीन ली थी। वहीं कांग्रेस ये कहते ही नजर आई कि ये कोई संबल नहीं है, बल्कि ये चुनावी संबल है, पूरी तरह से इलेक्शन बेस्ड प्लानिंग है, इलेक्शन बेस्ड स्कीम है। और वहीं एनएसयूआई भी यह जो उदयपुर में जो चिंतन मंथन हुआ उसके बाद एनएसयूआई जो है वो अपना सक्रियता बढ़ाएगी, सदस्य संख्या बढ़ाएगी, लोगों को कांग्रेस से जोड़ेगी। तो इस पूरे मामले में दोनों पार्टियां अब सक्रिय हैं, क्योंकि अब चुनावी वर्ष नज़दीक है और इस बीच कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनावों की आहट भी है। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, संबल और नगरोदय, मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया है, संबल को रिलॉन्च किया है। कांग्रेस कह रही है ये सब की सब जो है लोक लुभावन योजनाएं हैं, पानी की तरह पैसा बहाएंगे, सिर्फ वोट बैंक जुगाड़ने की कवायद है। जब गरीबों की जेब में पैसा जाता है, गरीबों को कोई लाभ मिलता है, गरीबों की जिंदगी को सुधारने का कोई प्रयास होता है, तो कांग्रेस ये सब कर नहीं पाई 60 साल, और इसलिए वो इसी तरह के बहाने बनाती है। पानी की तरह बहा रहे हैं, और वो बहा रहे हैं झोपड़ी की तरफ, वो बहा रहे हैं गरीब मजदूर की तरफ, वो बहा रहे हैं गरीब किसान की तरफ। अब इनसे कौन कहे कि जब नगर निगम के चुनाव का कोई मतलब ही नहीं था, पीट करके खजाना खाली है, हम कुछ कर नहीं सकते। किसानों के बीमा का जो अंश जमा करना था वो भी जमा नहीं किया कि उनके खातों में बीमा की राशि आ जाए। पर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनते ही जहाँ उन्होंने 2500 करोड़ रुपए किसानों का जमा किया और एक दिन के अंदर बीमा का पैसा आ गया, वहीं उन्होंने 6000 केंद्र की सरकार दे रही थी किसानों को। मुख्यमंत्री जी ने उसी खाली खजाने के बावजूद पानी की तरह कांग्रेस के कथनानुसार पैसा बहा दिया और किसानों के जेब में 6000 मिलता था, 4000 अपने से दे दिया, 10,000 दे दिया। संबल योजना नई नहीं है, मैंने अभी आपने सुनवाया आपके चैनल IND24 में कि वो संबल योजना कुछ नहीं है। पीसी साहब बोल रहे थे, पीसी साहब बड़े नेता है, भोपाल के नेता है, और इसलिए उनको तो कुछ न कुछ बोलना ही है। और पीसी साहब ये संबल योजना हमने 18 के पहले शुरू की थी। जय वियोग ऐसा रहा कि कुछ वोटों से, कुछ सीटों से हम सरकार नहीं बना पाए, रह गए, और आपने संबल योजना को बंद कर दिया, बस्ते में डाल दिया। और जब शिवराज सिंह जी फिर आए, आज अभी कोई महीने भर का बयान नहीं है ये जिस दिन शिवराज जी आए हैं उस दिन से इस बात की बयानबाजी और अपने चैनलों में, मीडिया में ये बात आ रही है कि संबल योजना पुनः चालू होगी, कन्यादान योजना पुनः चालू होगी, और ये जो योजनाएं इन्होंने बंद करी थी उनको चालू करने का काम हमने किया है और आज नहीं किया है। और अगर ये चुनावी कह रहे हैं तो एक बात ये और समझ लें कि जब हम गरीब संबल बनाएंगे, गरीब की आर्थिक स्थिति, उसके थाली की रोटी की चिंता करेंगे, तो हमारा कल्याण तो होगा और तुम्हारा अता पता नहीं लगने वाला। तुम कितना हम पर ताने कस लो, तंज कस लो, निशाने साध लो, बयानबाजी और ट्यूटर खेल के, पर मध्य प्रदेश की एक नगर निगम में तुम्हारा चुनाव जीतना असंभव है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी कहीं नमूने की तरह तुम चुन के आ जाओ। मैं शंकर लाल तिवारी, कांग्रेस के मित्र वरिष्ठ नेता, नोट कर लें, तुम्हें आटे दाल का भाव अभी इसी नगर निगम के चुनाव में पता चलेगा। जी, वैसे आटे दाल का भाव तो सबको ही पता चल रहा है, बिना चुनाव के ही चल रहा है, खूब बढ़ा हुआ है। आटे दाल क्यों, तेल का, शक्कर का, सब्जी भाजी का, पेट्रोल का, डीजल का,
ये भाव तो आपने वाकई में मतलब सबको मालूम चला दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, अद्भुत भाव है। हालांकि मैं पहले ये कह रहा था मतलब मैं सिर्फ आटे दाल तक, आपने तो आटे दाल की कहा, मैं तो रिफाइंड की कह रहा हूं, मैं तो सरसों के तेल की कह रहा हूं, घी भी तो बहुत बड़ी बातें हो गई। सबके भाव ऐसा नहीं है, इस समय सबके भाव ऊंचे हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है, अपन भी क्यों पिछड़े अपन। मैं नगर निगम की बात कर रहा था सर। नगर निगम में पिछले समय में भी कांग्रेस नगर निगम में एक भी नगर निगम में चुनाव जीत। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शंकर लाल जी कह रहे हैं कि ये कोई आज की योजनाएं नहीं है, हम तो पहले भी चला रहे थे और हमने इन योजनाओं को जब हम सरकार में आए हमने फिर से शुरू किया। हमने पहले ग्रामोदय एक योजना शुरू की थी, अब नगरोदय की है। संबल पहले बंद कर दी थी आपने, हमने संबल दोबारा शुरू की। कोई ऐसा थोड़ी कि संबल चुनावों को देखते की गई हो। तो आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप लोग जो जन हितैषी योजनाएं होती हैं उनको आप बंद कर देते हो। देखिए मैं अभी सुन रहा था, हमारे पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बता रहे थे। नवीन जी, मैं सही मुद्दे को दिशाहीन नहीं करूंगा, बड़ा बिंदुवार जवाब दूंगा। अगर हम शहर में गरीबों के उत्थान की अगर बात करते हैं, उनको छत देने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना चलाई गई और भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में और 2-3 देवास में 2-3 जिले और थे और तमाम शहरी क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के तहत हमने कई लाखों मकान गरीबों की जिनके पास छत नहीं थी उनको सिर्फ सपने और घोषणाएं नहीं दी, उनको छत देने का काम करा हमने। अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की बात करें, मकान और छत की गरीब जीवन यापन करने वाले लोगों का, तो हमने इंदिरा आवास योजना चलाई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां कांग्रेस ने जो चलाया, जो कहा वो करके बताया। अभी संबल योजना की बात अगर कर रहे हैं, अगर संबल योजना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी बल होता और थोड़ा सा भी संबल होता तो ये जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने दोबारा चौथी बार शपथ ली थी तो पहला काम उन्होंने संबल योजना की बात करते। तो आज ये चुनावी घोषणा की उनकी उत्तर नहीं होता, आज ये चुनाव के कारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आज मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आचार संहिता जो चुनाव कराने पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो आज जब चुनावी मैदान में है, नहीं तो ये चुनाव टालना चाहते थे। आज हजारों करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी, प्रलोभन देने की क्या आवश्यकता है? 15 वर्षों में आप मुख्यमंत्री थे, आप 18 महीने की सरकार खरीद फरोख्त के गिराने के बाद तिवारी जी फिर दोबारा सरकार में आ गए। आज गरीबों के अगर पेंशन की बात करें, आप तिवारी जी आप पूछिएगा आपके जिले से, आप जहां विधायक थे वहां 300 रुपए, आप 15 साल आप सत्ता में जरूर रहे और फिर आप दोबारा सत्ता में आ गए खरीद फरोख्त के, लेकिन उस गरीब की जो बुद्ध हमारे दादा और दादी थे उनकी पेंशन 300 रुपए थी। कमलनाथ की सरकार ने घोषणाएं नहीं करी, कमलनाथ की सरकार ने आके सीधे 300 से 600 करा और यह कहा था कि 1 वर्ष बाद हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 1000 रुपए, वृद्ध लोगों को, हमारे गरीब दादा दादी को, लोगों को, नाना नानी को 1000 रुपए दिए जाएंगे। आज किसानों की आपने बात करी, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि अपने मंत्री जो मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, कांग्रेस नहीं कह रही, उनका बयान विधानसभा के अंदर देख लीजिए। 22,21,753 लोगों का उन्होंने स्वीकार करा कि कांग्रेस की शासन था तो किसानों के ऋण माफी हुई। आज ये घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है, आज कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है। जो 2 लाख आज सरपंच, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पार्षद जो इंतजार कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान तो खरीद फरोख्त के दोबारा सत्ता में बैठ गए, हम कब अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनेंगे। विधायक और पूरा मंत्रिमंडल इनका नहीं चाह रहा था कि नीचे स्तर का जो तबके का जो नेता है वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बन जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद आनंद फानन में ये चुनाव कराने की स्थिति में है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रंजन सर, जिस प्रकार से ये मिशन नगरोदय और इसकी संबल की रीलॉन्चिंग हुई है, कांग्रेस कह रही है कि अगर इस बात की कसक थी तो तत्काल जैसे ही शपथ ली थी मुख्यमंत्री बतौर दोबारा से शिवराज जी ने, तभी उसी समय इसको शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये चाहे संबल हो या नगरोदय हो, ये सब जो है वोट के उदय के लिए है। क्या कहें? देखिए, ये 2018 का इलेक्शन आ जा रहा है नवीन जी। जी, कांग्रेस ने
कर्ज माफी का वादा किया था किसानों का, जी एक बहुत बड़ा दांव खेला था और दांव फिट ही बैठा। एक अंडर करंट दिखा मुझे हर जगह जी कर्ज माफी का। जी जब मैं सिराज जी की जो मीटिंग कवर करने गया, हमारे घर से रीवा में ही था वो, जी और संबल को लेकर के वो काफी एश्योरेंस दे रहे थे, प्रॉमिसेस दे रहे थे, बिजली का भी था, मकान था, छत थी, सब कुछ, काफी भीड़ लग रहा था। जी और मैं बता दूं, रीवा में जो दिल्ली रीजन है उसने बहुत सपोर्ट किया भाजपा को बुंदेलखंड में। संबल का प्रभाव दिखा मुझे चुनाव में, ये था कि जो चीज एक तरफा दिख रही थी पहले, कर्ज माफी की वजह से, बेरोजगारों के लिए जो भत्ते की बात थी कांग्रेस ने बड़े वचन पत्र में किया था, संबल में वाकई बीजेपी को जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको बहुत ही कुछ हद तक काटते हुए एक समय तक पहुंचा दिया था, वोट ज्यादा मिले थे। संबल का प्रभाव था। रही बात पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं किया, वो तो अलग बात है। हर सरकार, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, जब चुनाव आता है एंटी इनकम्बेंसी को, जो नेचुरल होता है, सरकार बनते ही आपकी नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है पूरे स्टेट में, कोई भी सरकार हो। बहुत कम होता है, जैसे 2013 में हुआ था, भाजपा ज्यादा सीट लेके आई थी, बिहार में हुआ था ज्यादा सीट लेके आई थी, ऐसा कम होता है। तो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के हर सरकार, हर पार्टी चिंतित होती है और ऐसी योजना लाती है जिससे एंटी का प्रभाव कम हो, वोटर्स को प्रभावित किया जाए। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, महिलाओं के लिए लाड़ी लक्ष्मी आ गई, कन्यादान योजना आ गई, वृद्ध लोग हैं उनके लिए सिर्फ योजना आ गई। जब सरकार की अपनी टाइमिंग होती है, अपना प्रयास होता है, टाइमिंग के साथ सरकार अपना काम करती है। लेकिन फिलहाल ये है कि संबल जो 2 है तो वही संबल 1 होता है, कुछ और परिस्थित होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा नवीन जी कि योजनाओं का प्रभाव पड़ता है अगर साथ में राज्य जैसे लीडर हो, अच्छे वोलेटर हो और लोगों से कनेक्ट कर पाए। जो कांग्रेस का कहना है कितना कनेक्ट कर पाती है, कितना काट पाती है इन चीज को, वो देखना बाकी है, ये मैं कहना चाहूँ। ये एक बड़ा बेहतर विश्लेषण संबल को लेकर सामने आया कि संबल ने कहीं ना कहीं गांव गरीब किसान को तो संबल दिया ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संबल बनी। तो अगर अच्छी योजनाएं हैं और अच्छे से फलीभूत होती हैं तो सरकार को फायदा मिलता है। लेकिन शंकर जी, सवाल ये है कि ये इसकी रिलॉन्चिंग की टाइम जो है वो तब क्यों, जब नगरीय निकाय के चुनावों के लिए जब बात की जा रही है, जब चुनावी वर्ष नजदीक है, तब क्यों? आदरणीय पुरोहित जी, कम से कम आप ऐसा न कहे, मेरी व्यक्तिगत विनती। नहीं, ये प्रश्न कांग्रेस का है ना, मुझे तो कहना पड़ेगा। सॉरी मैंने, आप देख लीजिए अपने चैनल में, अपने इसी IND 24 में और सभी चैनलों में, मीडिया में, संबल योजना जब इनने बंद की, ठंडे बस्ते में डाली, तब भी भाजपा ने विरोध किया। जैसे ही शपथ ग्रहण हुई दोबारा मुख्यमंत्री जी की, उसी समय संबल योजना, कन्यादान योजना और अन्य जो भी योजनाएं सरकार ने बंद करी थी कमलनाथ की, उसको प्रारंभ करने की बात करी। ये सच है कि एक दिन में ही हितग्राहियों को पूरे प्रदेश में, और जब वो योजना 15 महीने ठंडे बस्ते में डाल दी गई, ठप कर दी गई, तो सक्रिय नहीं की जा सकती थी, और इस बीच में वो सक्रिय की गई। आज जब हितग्राहियों को लाभ बांटा जा रहा है, तो मैं विनती पूर्वक कह रहा हूँ सभी बंधुओं से कि ये आज ही नहीं सारा हो गया है। संबल कार्ड की एंट्री, फिर उसके बाद उनको लाभ पहुंचाने की बात, और इस नाते आज ही कोई चुनाव की सुप्रीम, जैसा भैया कह रहे थे मेरे, सुप्रीम कोर्ट का डंडा, अरे वो अभी बहस दूसरी थी। अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कांग्रेस के मित्र रंजन जी ने तो सब साफ कर दिया, बड़े सधे शब्दों में उन्होंने स्पष्ट बातें कह दी। पर अभी बात कर रहे थे नेहरू जी के जमाने की कोई अर्बन योजना क्या थी। मैं तो ग्वालियर में भी काम किया है, मैं जमाने की बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है अमित जी, आपने किया है, मैंने टोका नहीं। मैं विनती कर रहा हूँ कि मुझे याद है
यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हैं पुरोहित जी भी और रंजन जी भी। मुझे याद है, मैं 15 साल विधायक रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद से। इंदिरा आवास आते थे, आज मोदी आवास नहीं आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री आवास आ रहे। इंदिरा जी के नाम पे ही सारी योजनाएं बनती थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास चलाए। इंदिरा आवास एक पंचायत में 1 या 1.5 आते थे। मैंने विधानसभा में भाषण किया था कि अगर मुख्यमंत्री जी इंदिरा आवास के भरोसे गरीबों को घर देने की बात है तो ये अगले 1000 साल में भी कभी गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। और तब मुझे अच्छे से याद है कि मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश, उस समय मोदी जी नहीं थे, मनमोहन सिंह केंद्र में थे, और उस समय जब केंद्र ने और परेशान करना शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार को आर्थिक सहयोग में, तो शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर भी काम शुरू किया था। आज प्रधानमंत्री आवास की आप इंदिरा आवास से कोई तुलना कर सकते हो क्या? एक एक गांव में ऐसा कोई गांव बता दो मध्य प्रदेश का, समझ लेते, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास 100, 150, 200 नहीं बने हो। शहरों के अंदर मेरे अपने विधानसभा की बात कर रहे थे, मेरी विधानसभा में 3000 से ऊपर लोग प्रधानमंत्री आवासों में रह रहे हैं। आपकी बात प्लाट जिसके पास था उसको 2.5 लाख रुपए दिया, उनके मकान बन गए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मेरे को आधा सेकंड और दे दे पुरोहित जी, इनका कुछ मेरे को जवाब देना आवश्यक था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खरीद फरोख्त की। मैं विनती करूंगा कि हम सब जिम्मेदार लोग हैं, खरीद फरोख्त की बात आपने खूब कर ली, पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना आपकी आदत है। ये सारे लोग आपके बकौल खरीद फरोख्त के तमाम भाषणों के बाद ग्वालियर चंबल में उपचुनाव जीत कर दिया है। आपने खूब जान लगाई, बिकाऊ टिकाऊ आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ने इनको वोट दिया, इसलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया का अपमान मत कर। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सब सरकारों का अपना एक तरीका होता है काम करने का। अमित जी, आज आप भी जब वचन पत्र दे रहे हैं तो आप फिर कह रहे हैं कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए करेंगे, बिजली के बिल माफ करने वाली बात, 100 यूनिट फ्री करने वाली बात, ये जो पुराने आपके वचन पत्र में थी, आप भी तो वही बात कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है तो कहाँ आपको फिर इसमें वोट बैंक की राजनीति नजर आती? नवीन जी, देखिए, दोनों पार्टियों की विचारधारा और दोनों पार्टियों के काम करने की इच्छा शक्ति में बहुत अंतर है। एक तरफ 15 वर्ष के शासनकाल में और अभी तक ये योजनाएं बनी और बनकर जो है कितनी धरातल पर उतरी है सबको समझ में आता है। आज इनकी योजनाएं, स्मार्ट सिटी को ले लीजिए, आज भोपाल राजधानी में आप बैठे, अगर एक भी स्मार्ट सिटी में पूरा क्षेत्र 342 एकड़ का हजारों पेड़ काटकर, हजारों कर्मचारियों को बेघर कर, हजारों झुग्गी वालों को बेघर कर स्मार्ट सिटी के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राज्य सरकार का और 100 करोड़ प्रतिवर्ष केंद्र सरकार का। आप देख सकते हैं राजधानी में क्या स्मार्ट सिटी बन रही है, आप सागर में देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के क्या हाल है, तमाम और जगह देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी स्मार्ट सिटी क्या थी। और रही बात कमलनाथ जी की सरकार की बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये कहावत मैंने सुनी थी कि उनके लोग चीख चीख कर तेज बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं और झूठ परोसने का काम करते हैं। तीर्थ दर्शन योजना, कमलनाथ जी की सरकार बनी, 18 महीने में 18 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। 18 महीने के अंदर तीर्थ दर्शन योजना में हमने 1.5 लाख लोगों को तीर्थ दर्शन योजना का लाभ दिलाया और लोग खूब जाया करते थे। और लोगों ने कहा कि जब शिवराज सिंह चौहान, बस इतना अंतर था कि शिवराज सिंह चौहान जी ढोल धमाके और फोटो और हजारों करोड़ों रुपए लेकर ऐड कराकर और पूरी गाड़ियों में प्रचार प्रसार कराकर उनको तीर्थ दर्शन योजना कराते थे। कमलनाथ की सरकार ने फोटो नहीं खिंचाने का काम करा। कमलनाथ की सरकार ने उन हमारे वृद्ध जनों को वो तीर्थ दर्शन योजना कराने का काम करा। और अभी हमारे विद्वान मेरे बड़े तिवारी जी कह रहे थे, हर जगह फोटो नहीं निकलवाते, वो तो कमलनाथ जी की आदत नहीं है कभी बड़े मंचों पर करवाते। और आईफा के अलावा ज्यादा फोटो। शंकर लाल तिवारी जी कह रहे थे, अभी शंकर लाल तिवारी जी ये कह रहे थे
कि कमलनाथ की सरकार ने हमेशा फोटो खिंचाने का काम करा। अरे आप नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये सीख आपको थोड़ी शिवराज जी को गलत दे कह रहे थे। दीजिए, कमलनाथ जी जिसमें की कोरोना सरकार ने काल हर जगह नहीं में खिंचाई कोरोना फोटो। काल के अंदर प्रधानमंत्री और मंच पर शिवराज सिंह खिंचाई चौहान थी। के, नवीन जी, प्रधानमंत्री के और शिवराज सिंह चौहान जी के फोटो इस मध्य प्रदेश में कोरोना काल के पीड़ित लोगों के लिए जब राशन बांटा गया तो बड़े बड़े फोटो, अनाज से ज्यादा उनके फोटो लगाए गए। प्रचार हमेशा लोगों को मजाक उड़ाने का काम प्रचार के माध्यम से भारतीय जनता मेरा तो पार्टी कहना ने है किया कि है। कुछ माइक्रो हो जाएगा। जैसे कई मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग है चावल के दाने पे कुछ लिख देते हैं। अब जब उन जैसे शिल्पियों की कला बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है कि आगामी समय में वो जो गेहूं दिए जाएंगे उस पर भी कुछ उकेरा जाएगा। देखिए टेक्नोलॉजी है, चलनी चाहिए। चलिए, संबल, आज हम जिस संबल योजना की आज मुख्यमंत्री ने दोबारा शुरुआत करी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गरीब लोगों के, हमारे जो घरों में बर्तन मांजती थी हमारी बहनें, उनके एक कार्ड बनाए थे। ठेले वालों के कार्ड बनाए गए, सिर्फ वो कार्ड बनाए गए रिकॉर्ड में। आज उनको 1 रुपए का लाभ देने की कोशिश 15 वर्षों में नहीं करी। और दोबारा सरकार में आने के बाद जब नगरीय निकाय, नगर पंचायत और तमाम चुनाव सर पर खड़े हो गए तो आज मुख्यमंत्री जी को जन कल्याण योजना की, जन हितैषी योजनाओं के माध्यम से गरीब घर और झोंपड़ी की याद आने लगी। मुझे रंजन सर का एक स्टेटमेंट याद है, क्योंकि वरिष्ठता का लाभ ले लूं। एक बार उन्होंने 2018 में ये बात कही, 17-18 के दौर की कभी की बात होगी, लेकिन याद मुझे इसलिए कि मेरे दिमाग में भी वो अंडर करंट है। सर, आपने कहा था कि ऐसा पूछने पर कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में है अस्तित्व में, फाइट में, तो आपने कहा था कि देखिए मैं कई जगह गया हूं, बात की है, अंडर करंट तो है कांग्रेस का, और कांग्रेस के अंडर करंट ने निश्चित रूप से अच्छा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि कांग्रेस पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ जी और जो कमलनाथ जी का पूरा एक काम करने का तरीका, उस माध्यम से कमलनाथ जी पूरी तरह फाइट में बने हुए हैं, प्रासंगिक हैं। 5 साल बाद फिर से वो कांग्रेस के बतौर प्रतिनिधि मैदान में जाएंगे। तो इस बार थोड़ा जल्दी पूछ रहा हूं, लेकिन अंडर करंट की स्थिति क्या है? अभी नवीन जी, पिछली बार मैंने दौरा किया था और मेरी आदत है जब मैं कुछ टूर करता हूँ फिर कुछ बताने की स्थिति होता हूँ। जी। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि मैं बाहर अभी टूर करूँ, चुनाव का भी माहौल नहीं हुआ। एक बार शुरू हो जाए फिर मैं जरूर बताऊंगा आपको। और जहां तक योजनाओं की बड़ा अच्छा विषय वो उठाया है, इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अनिल जी कि जो योजनाएं बन रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना जरूरी है। कांग्रेस जो बात बोल रही है, अगर कन्विंस नहीं कर पाती पब्लिक को, जो भी खामी गिना रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो जाहिर है असफल है। तो आपको अच्छे ऑडिटर भी चाहिए, आपको जो योजनाएं हैं उसके लिए बताना पड़ेगा लोगों को वाकई गड़बड़ है जो भी है। तो जो बीजेपी का पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा, कांग्रेस का जो पार्ट है वाकई कन्विंस करना पड़ेगा आपको, तभी असफल हो पाएंगे, नहीं तो बड़ी राह भी तो मुश्किल दिखाएगी। बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सरकार अपनी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करे, धरातल तक पहुंचाए, उनका गहन परीक्षण करे, उनकी निगरानी करे और हितग्राहियों को लाभ पहुंचाए, और कांग्रेस उन योजनाओं में क्या खामियां हैं वो उजागर करे, और साथ में अपने वचन पत्र के आधार पर और जो उनके 18 महीने का कार्यकाल था उसके आधार पर क्या कुछ बेहतर कर सकती है वो जनता तक पहुंचाए। बाकी जनता जनार्दन ही निर्णय लेगी कि सियासत में सरकार कौन होगा, किसका सपना साकार होगा, किसके साथ जनता खड़ी होगी। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।